बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंडियंस यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं आपको अपने न्यू घर का जो है टूर कराऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो ये है जी सबसे नीचे वाला पोर्शन, और ये मैंने जो नीचे एक रूम है इसको हमने बनाया है ड्राइंग रूम, क्योंकि बच्चों को कायदे वगैरह पढ़ाने आते हैं तो उनको ज़रा आसानी रहेगी इस तरीके से। और ये नीचे ही एक वाशरूम बना हुआ है। वैसे तो घर छोटा सा है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ सुथरा घर है। और अभी हम न्यू शिफ्ट हुए हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा अभी सेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के सेकंड पोर्शन पे, और ये आ जाता है जी हमारा सेकंड पोर्शन पे किचन। छोटा सा किचन है लेकिन नीट है। और ये मैंने दाल गोश्त बनाना है। आज मैंने दाल भिगोई हुई है, गोश्त को जो मैंने पानी में डाला है फ्रीज़र में से निकाल के। और ये किचन के साथ ही बेडरूम है। तो बेडरूम में भी बेड शेड नहीं आए हैं, क्योंकि बेड जो मेरा ख़राब हो गया बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो है नया लेंगे। ये फ्रिज है, फ्रिज के साथ ही माइक्रोवेव ओवन है। और फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे हम सेकंड पोर्शन में। तो वो मैं अभी आपको पोर्शन नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी कपड़े वगैरह काफ़ी बिखरे हुए हैं। तो जब थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लूँगी फिर दिखाऊंगी। और ये ढेर जो है अपना गैसी गुब्बारा लेके ऊपर चढ़े हुए छत पे एंजॉय करने के लिए। और ये छोटी सी क्यारी बनी हुई छत के ऊपर, उसमें काफ़ी खूबसूरत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं। और ग्रीनरी जो आपको इसको अच्छी नहीं लगती। ये देखिए कितने खूबसूरत जो हैं वो गुलाब के फूल हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद एलोवेरा लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, तो लेमन है। अब हम आ गए थे नीचे। नीचे आके हम सबसे पहले जो है अपने बर्तनों को साफ़ करेंगे, क्योंकि किचन साफ़ होगा फिर ही खाना पकाने का जो है मज़ा आएगा। किचन गंदा हो तो फिर खाना भी जो है वो बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जगह नहीं मिलती फिर चीज़ें ज़्यादा रखने की। और फिर कोई बर्तन चाहिए तो वो भी गंदा ही मिलेगा हमें। तो इसलिए सबसे पहले हम बर्तनों को धोएंगे। तो ये दोपहर के खाने के बर्तन थे। कल मैंने पालक गोश्त बनाया था, उसके साथ दोपहर में चावल बना लिए थे। तो अब हम बर्तनों को धोते जाएंगे, उनको लगाते जाएंगे स्टैंड पे। और कोशिश किया करके पानी जो है वो बिल्कुल ज़ाया ना होने दिया करें। साथ के साथ साबुन लगा के धो लिया करें, या फिर जब साबुन लगा रहे हैं तो इसको नलके को बंद कर दिया करें, ताकि पानी बिल्कुल ज़ाया ना हो। पानी तो पता है जी आपको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला की नेमत को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए अब हम बारी बारी बर्तन उठाते जाएंगे, साबुन लगाते जाएंगे, उनको धोते जाएंगे। बर्तन तो माशाल्लाह ये है कि दिन में जितनी दफ़ा भी धो लो ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन खैर चलें जी, ये तो रूटीन के काम है हमारे, ये तो होते ही रहेंगे। तो इस तरह साबुन जब आप लगा रहे हैं नल का बंद कर दिया करें। इस तरह से हम सारे बर्तन अपने धो लिए थे और किचन को साफ़ करके तो फिर हम आए थे अपने अगले काम की तरफ। तो हमारा जो अगला काम था वो था गोश्त साफ़ करना। गोश्त मेल्ट हो गया था, तो इसको हमने इस तरह से मैंने की दांती से बनवाई है। इसके साथ में इसकी तमाम जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह है वो साफ़ कर दूँगी। इस तरीके से जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से गंदा सा गोश्त डाल देंगे तो वो फिर दाल गोश्त का भी मज़ा नहीं आएगा, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। चर्बी तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लूँ। और तकरीबन मुझे ये गोश्त साफ़ करने में 15 से 20 मिनट लग गए थे।
और साथ में मैं इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाती जा रही थी। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं मैंने डाले। और ये दरांती से अब आगे से आगे भागती जाती थी। मैंने इसको पाँव के साथ पकड़ लिया ताकि ये आगे ना खिसके। तो ये देखें, तमाम गोश्त को हम इस तरह से साफ़ करते जाएंगे। इसका ये फ़ायदा कि अकेला बंदा भी बैठ के आराम से गोश्त को साफ़ कर सकता है, किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप आराम से इस तरह से तमाम गोश्त को जो है साफ़ कर लें। और दाल को मैंने तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मैंने दाल को भिगोया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा आपकी दाल भीगी होगी उतना अच्छा आपका जो है वो दाल गोश्त बनेगा। दाल अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। और ये देखें, ये गोश्त जो है साफ़ हो गया। और ये चर्बी देखें इसमें से कितनी निकली है। ये देखें, ये सारा एक्स्ट्रा जो है इसको हम अलग कर लेंगे। तो आते हैं हम कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और गोश्त को अच्छे तरीके से धो के हम उस प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। दाल को भी हमने इसी तरह से रखना है, दाल नहीं ये भी डालनी। पहले हम गोश्त को जो है कुकर में डाल के गला लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो किचन देखें जी हमारा नीट हो गया था बर्तन धुलने के बाद। तो प्रेशर कुकर में गोश्त डालेंगे और नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला, काली मिर्च, ये तमाम मसाले डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटिंग करके डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी की डाल के कुकर को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे गोश्त को, ताकि गोश्त जो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी 15 से 20 मिनट के बाद गोश्त हमारा इस कंडीशन में आ गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। तो अब हम इसमें घी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी ना, उसमें से जो एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह गोश्त की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और जब वो जो ऑयल ऊपर आ जाएगी, उसको तरी भी कहा जाता है, उसको हम लहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ जनाब हमारे गोश्त की हो रही थी भुनाई। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल। और दाल को डालने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और जितनी देर मेरी दाल पक रही थी ना, उतनी देर में मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, क्योंकि शाम के टाइम 10 बजे, पूरे 10 बजे जो है वो गैस जो है ऑफ़ हो जाती है। और बड़ा बेटा मेरा जो अकेडमी से आ गया था, आटा गूंदने के साथ ही मैंने सोचा मैं एक से जल्दी रोटियां बना लूँ। और पहले मैंने उसको खाना दिया, फिर छोटे बेटे को खाना दिया, फिर इसके पापा को शॉप पे जो है मैंने रोटी भेजी। और एंड में मैंने और रेहब ने बैठ के खाना खाया। लेकिन शुक्र है कि गैस जाने से पहले पहले हम अपना खाना वगैरह खा के फारिग हो गए थे। सिर्फ मेरी चाय रह गई थी और चाय मैं लाजमी पीती हूँ। और मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी कि मैं बग़ैर गैस की चाय किस तरह से पकाती हूँ। और बड़े मज़े की बनती है चाय जब गैस ना आ रही हो। तो आप भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय पीने का दिल चाहे, तो आप इस तरीके से चाय बना के पिएँ। तो जनाब ये देखिए साथ साथ रोटी बनेगी अब हमारी, गर्मा गर्म रोटियां बन जाएंगी। उधर हमारी दाल भी जो है वो पक रही है। और जब दाल आपकी अच्छे तरीके से गल जाएगी ना, तब आपने उसको घोटा लाजमी लगाना है, यानी आपने उसको मैश करना है अच्छे तरीके से। फिर वो आपकी दाल बिल्कुल हलीम की तरह की बन जाएगी।
तो वो और भी मज़े की लगेगी। यहाँ जनाब मैंने बनाई थी 3 सादी रोटियाँ और 3 बनाए थे मैंने पराठे। और ये भी पराठा खाता है और तकी ने भी पराठे खाने थे। तकरीबन एक ही रोटी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं खाई जाती। एक मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी कि चलो भाई किसी को ज़्यादा भूख लगी होगी तो वो खा लेगा। तो मैंने तकरीबन ये व्लॉग बनाना शुरू किया था 4 बजे के करीब, और ये खाना बनाते हुए तो मुझे बज के 10, पूरे 10 बजे हम खाना वगैरह खा के तो फिर फारिग हुए थे, क्योंकि 10 बजे गैस हो जाती। कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाए तब तक। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अब सुबह था बहुत ज़्यादा। तो ये रोटियां भी बन गई थी और अब हमारी जो दाल है वो भी तकरीबन जो है वो गल गई है। अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा चम्मच की बैक साइड से मैं इसको मैश कर लूँगी थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ज़्यादा सारा आपने इसमें ऐड करना है। और उसके साथ ही मैंने जो घी मैंने आपको बताया था ना, गोश्त को फ्राई करते हुए मैंने वो घी पूरा निकला है तो मैंने निकाल लिया था। तो एंड में मैं उसमें गरम मसाला पिसा हुआ और वो घी डालूँगी। और आप बिलीव करें बहुत मज़े का दाल गोश्त बना था। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मैं इंशाल्लाह, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए जी, लास्ट में गरम मसाला मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें जो ऑयल है वो डाल दूँगी। कल फिर मिलेंगे अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।